आईपीओ हो तो ऐसा पता नहीं इस तरह के माहौल में बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन चूंकि आईपीओ खुला हुआ है और आईपीओ हो तो ऐसा का जो हमारा सेगमेंट है, जो लोग भी देखते हैं तो उनको हम कैसे निराश कर सकते हैं, इसलिए हम अपना सेगमेंट लेकर के आए हैं। हर्ष हमारे साथ हर बार की तरह जुड़ चुके हैं। हर्ष, सेकेंडरी मार्केट की हालत तो बहुत पतली दिखाई दे रही है, ऐसे में प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन बताइए, ऐसी स्थिति में भी एक छोटा आईपीओ खुला है, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके? जी, दो आईपीओ बेसिकली आज हम लोग कवर करेंगे। एक पहला आईपीओ जो आज खुल गया और एक कल जो है वो खुलने जा रहा है। तो राजपूताना स्टेनलेस इस आईपीओ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1991 में कंपनी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और अगर आप यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्टेनलेस स्टील से जुड़े जो लॉन्ग और फ्लैट प्रोडक्ट्स होते हैं उसका कंपनी उत्पादन करती है, उसके प्रोडक्ट्स बनाती है। 80 से ज़्यादा जो इसकी ग्रेड होती है, सेगमेंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे अगर आप इसके प्रोडक्ट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आप देखिए भारी मशीनरी में, ऑटो पार्ट्स, एरोस्पेस पार्ट्स, शाफ्ट, टरबाइन, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कंपनी ना सिर्फ डायरेक्ट सेल बल्कि आप ये देखिए ट्रेडर्स के जरिए भी इनके जो सामान होते हैं उसकी बिक्री की जाती है। ना सिर्फ भारत में एक्सपोजर है बल्कि आप दुबई की बात कीजिए, अमेरिका की, टर्की, कुवैत, पोलैंड जैसे तमाम देशों में कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है। आज से ये आईपीओ खुल गया है 9 मार्च से। आईपीओ की क्लोजिंग की बात करें तो वेडनेसडे 11 मार्च को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 12 मार्च के आसपास अलॉटमेंट होती हुई दिखेगी। लिस्टिंग की डेट की बात करें तो ये जो कंपनी का जो आईपीओ है वो 16 तारीख को जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर आगे बढ़े यहाँ पे प्राइस बैंड, इशू प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर तो 116 से लेकर 122 रुपये प्रति शेयर के भाव होगा। एक लॉट में 110 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो 255 करोड़ का है, बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पे, जिसमें आप देखिए करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू में नंबर जो है करीब करीब यहाँ पे 179 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल में 76 करोड़ का, यानी कि फ्रेश इशू में ज़्यादा नंबर है बड़ा, ऑफर फॉर सेल में कम है यहाँ पर। आगे हम लोग बड़े इसके फाइनेंशियल्स को टटोलें तो आप देखिए 2023 की अगर हम लोग बात करें तो जो कमाई है कंपनी की 951 करोड़ थी, वहाँ से ये बड़ी बल्कि घटी 2024 में 915 करोड़ हुई और फिर एक बढ़ती हुई देखी 937, बहुत स्लाइडली नहीं, अप एंड डाउन कमाई में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, पहले 24 करोड़ था 2023 में, तो 24 में 32 करोड़ हुआ, फिर 40 करोड़ हुआ, इसमें बढ़ता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफे को देखें 2023 में 44 करोड़, 59 करोड़, 74 करोड़ ये बढ़ा है। लेकिन बोरोइंग देखिए स्टैग्नेंट थी 2023-24 में, लेकिन फिर 25 में 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में समझ लेनी चाहिए आपको, क्या कहते हैं इसके फंडामेंटल स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिहाज से। देखिए बैलेंस शीट जो है स्थिति उसको ठीक ठाक दिखती है यहाँ पर। और फाइनेंस कॉस्ट की अगर आप बात करें तो उसमें काफी साफ तौर पे जो बचत है उसका फायदा यहाँ पे दिखता है, क्योंकि बैलेंस शीट की मजबूत होने का असर यहाँ पर देखने को जरूर मिलता है। पोस्ट इशू के हिसाब से देखें आप, अगर आप यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें पी की, तो 21x पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि FY25 की अर्निंग के हिसाब से देखें जो पीयर से आप कंपेयर करें तो वो एकदम ठीक दिखता है, स्थिति बहुत ज़्यादा महंगी दिखती नहीं है यहाँ पर। अगर प्रमोटर की बात करें तो मैंने आपको बताया कंपनी काफ़ी पुरानी है, तो अनुभवी प्रमोटर और मैनेजमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पर कंसर्न क्या है, कंपनी की जो संभावित देनदारियां वो ज़्यादा है यहाँ पे। कैसे हैं, एक बार स्क्रीन पर मैं अगली प्लेट लेकर आते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए नेटवर्थ का 68% जो है वो देनदारियों के हिसाब से देखने को मिलता है यहाँ पर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं और FY26 में जो रेवेन्यू का 28% है उस हिसाब से देखने को मिलता है। रेवेन्यू ग्रोथ मैंने आपको दिखाया वो लगभग स्टैग्नेंट है, जबकि जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आती हैं, चीज़ें जो सवाल पैदा करती हैं यहाँ पे। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 2 रुपये यहाँ पर ऊपर है, करीब 1.64% के आसपास की लिस्टिंग गेन की संभावना 124 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। चलिए, तो अभी के लिए ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम 1.5% से ज़्यादा के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि सर के पास चलते हैं। रवि सर, काफ़ी डिटेल में हर्ष ने समझाया इसके तमाम जो पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं दोनों, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या एक बार के रिस्क लेना चाहिए या अवॉइड लिस्ट में ही रखना चाहिए? देखिए, एक तो पहली बात है, मैंने लास्ट टाइम भी जब आईपीओ का सेगमेंट डिस्कस हो रहा था तो उस टाइम पे कहा था कि ये जो टाइम है ना, ये थोड़ा आईपीओ के लिए और ज्यादा एग्जाम जो है वो टफ हो गया है, टफ पेपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात है जियोपॉलिटिकल की वजह से सिनेरियो खराब हो गया। अब इस कंपनी को अगर देखें तो इसके एक्सपोर्ट कहाँ पर है? यूएई में है, यूएसए में है, टर्की में, कुवैत में, पोलैंड में। जियोपॉलिटिकल टेंशन से सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्रीज कौन सी हैं? इन्हीं के पास आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तरफ है कंपनी, बिल्कुल यहाँ पर जो हाईलाइट करने वाली बात है कि डी ग्रोथ तो आपको टॉप लाइन से देखने को मिली है और बॉटम लाइन से आपको थोड़ा सा जो है वो रीस्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन
जो समय है और जिस हिसाब से ये प्राइस वैल्यू पर मिल रहा है, कंपटीशन इस लेवल पर बहुत ज्यादा है, और उस कंपटीशन के चलते शायद ये प्राइस रेंज जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव आपको दिखाई दे सकती है। तो हो सकता है कंपनी 2-4 क्वार्टर ऐसे ग्रोथ दिखाती रहे तो शेयर प्राइस में थोड़ा सा मोमेंटम आए, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में प्राइमा फेसी देखें और मार्केट सिनेरियो को अगर समझें, तो मेरे हिसाब से आईपीओ से पैसा डालने से ज्यादा अच्छा है कि मैं कंजर्वेटिव अभी थोड़ा बैठना ज्यादा पसंद करूंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना, पैसे कैश अपने पास रखना, ये स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि पैसे लगाए जाएं आईपीओ बाजार के अंदर। ये रवि सर का मानना है। अगली कंपनी, अगले आईपीओ के लिए चलते हैं हर्ष के पास। जी हर्ष। जी, जो इन इनोवेशन आईपीओ है इसकी बात कर लेते हैं। कल ये खुलता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और इसके मैं तमाम डेट्स की बात करूँ उससे पहले एक बार इसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी की जो स्थापना हुई थी साल 2007 में हुई थी यहाँ पर। ये भारत में जो मैन पावर सर्विसेज होती हैं कई तरीके के हिसाब से टोल प्लाजा हो गई, या फिर यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से हो गई, या जो ट्रेनिंग सिक्योरिटी के हिसाब से होती है, उस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है यहाँ पे। और यहाँ पर कंपनी के फिजिकल क्लासरूम से लेके यहाँ पे तमाम तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पर रेवाड़ी हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पर है प्राइवेट सिक्योरिटी, इनका जो पूरा ऑफिस है यहाँ पर। अगर करीब करीब देखें देश भर में तो करीब 35 ऑफिस हैं इनके, जिसमें आप देखिए रजिस्टर्ड जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस के हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। ओवरऑल देखा जाए तो 23 राज्यों में और करीब 5 केंद्र शासित राज्यों में कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे, काम करती है। यहाँ पे 3 तरह के सेगमेंट है इस कंपनी के। पहला जो है यहाँ पे मैन्ड प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज के लिहाज से, दूसरा इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट के हिसाब से, और तीसरा मैन पावर सोर्सिंग और पेरोल के हिसाब से। कंपनी के अगर आप सेगमेंट्स के सेक्टर के हिसाब से देखें यहाँ पे कंपनी कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो जैसे रिटेल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वेयर हाउस हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, और BFSI है यहाँ पे। प्रमुख ग्राहक जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी के कौन से हैं? मैक्स हेल्थ केयर हो गया यहाँ पर, इसके अलावा स्टेलर वैल्यू चेन हो गया, स्क्वेयर लॉजिस्टिक्स हो गया। तो वहाँ पर कंपनी के जो है ये क्लाइंट्स के तौर पर देखने को मिलते हैं। कल मंगलवार को 10 मार्च को खुलता हुआ दिखेगा, 12 मार्च को ये बंद होता हुआ दिखेगा, 13 मार्च को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग की बात करें तो 17 मार्च के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अगर आगे बढ़े यहाँ पर इशू प्राइस बैंड 521 से लेकर 548 रुपये प्रति शेयर के भाव है। एक लॉट में 27 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज देखें 323 करोड़ का, जिसमें करीब करीब 59 लाख शेयर्स आते हुए दिखेंगे। फ्रेश इशू की बात करें 255 करोड़ का काफी बड़ा हिस्सा फ्रेश इशू के तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप टोटल इशू साइज के हिसाब से कंपेयर करें तो ऑफर फॉर सेल जो है वो 68 करोड़ के आसपास का, यानी कि नंबर कम है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स को टटोले तो कंपनी 2023, 24, 25 में अगर आप टोटल इनकम की बात करें तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पे, और आप देखिए लगातार ये बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2023 में 9 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर सीधा 29 करोड़ का जंप जो है वो आता हुआ दिखा है यहाँ पर। एबिटा की बात करें उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग पहले 33 करोड़ था, फिर 48 करोड़ हुआ 2024 में, अब 79 करोड़ के आसपास हो गया है। इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी दिखा नहीं रहा है, कल खुलेगा तो जैसे ही आएगा तो हम लोग जरूर अपडेट देंगे अपने दर्शकों। ठीक है। रवि सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर इनोविजन आईपीओ को लेकर के? देखिए, एक चीज जो सारी जो अभी समझने की कोशिश करें उसमें एक चीज तो समझ में आएगी कि जो प्राइस इनका है वो थोड़ा सा हायर साइड पर है, और इस जिस पी पे स्टॉक की वैल्यू को लेकर आ रहे हैं, जो आपने गौर किया हो, वो है 521 रुपए से लेकर के 548 रुपए। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा हायर वैल्यूएशन है, और इस वैल्यूएशन की वजह से शायद हो सकता है आपको यहाँ पर इन्वेस्टर थोड़े अट्रैक्ट होते हुए कम नजर आए। दूसरी बात है, कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर यहाँ पर जो है वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको कोई कंपैरेटिव आपको बहुत कुछ कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं मिलेगा। रही बात दूसरी कि बोरोइंग को अगर देखें तो वो भी कंटिन्यू यहां पर इंक्रीज होती हुई नजर आई है। तो वॉल्यूम का गेम तो है, लेकिन लोअर वैल्यूएशन पर अगर है तो ज्यादा फायदेमंद है, और उस हिसाब से देखें तो आपको हायर वैल्यूएशंस देखने को मिल रहे हैं। और प्राइमा फेसी जो बेस है वो ये है कि क्या मार्केट इस कंडीशन पर बैठी है कि आप थोड़ा आगे बढ़कर यहां पर रिस्क लें, शायद सोचने की जरूरत है। सोचिए, तब तक लॉन्च होने दीजिए, कैसे नंबर्स आगे निकल कर आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। चलिए ठीक, तो ये बात निकल के आई है यहाँ पर, और अभी के लिए दोनों ही को एक तरीके से अवॉइड लिस्ट में रखा जाए, क्यों सर? जी बिल्कुल। ठीक सर। तो चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए। रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक की मैंने चर्चा करी उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में
जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही।